बात चाहे इंसानों की हो या जानवरों की, अपने बच्चों के लिए एक माँ कितने बलिदान देती है ये तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए उसी माँ का बुरा करने से भी पीछे नहीं हटते। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ था रणथंभौर की कृष्णा टाइग्रेस के साथ। इसने अपने बच्चों के लिए न जाने कितने ही मुश्किलों का सामना किया और उन्हें इस काबिल बनाया कि वो बड़े से बड़े चुनौतियों का सामना भी बड़े आसानी से कर सके। लेकिन जब बाद में उसके 2 बच्चियां बड़ी हुई तो उन्होंने अपनी ही माँ पे हमला कर दिया। पर फिर भी कृष्णा ने इसके आगे जो कुछ भी किया उसे देखकर हम ये तो समझ जाएंगे कि केवल हम इंसानों में ही नहीं बल्कि इन जानवरों की जिंदगी में भी एक माँ की ममता से बड़ा और कुछ भी नहीं हो सकता है। इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे देश के रणथंभौर नेशनल पार्क से। यहीं पर रहती है कृष्णा, 6 साल की एक शानदार बाघिन, और रणथंभौर के लेक एरिया पे इसी का राज है। लेकिन अभी ये अपने 4 बच्चों को लेकर अपने इलाके के सबसे सेफ जगह पे जा रही है। शायद कोई और शिकारी जानवर इनके बहुत नजदीक चला गया होगा, जिससे कृष्णा को ये कदम उठाना पड़ रहा है। केवल 6 हफ्तों के ये बच्चे अभी से ही एक पालतू बिल्ली से दुगने वजन के हो चुके हैं, लेकिन तब भी ये बहुत कमजोर हैं। अभी तो अपने मंजिल तक पहुंचने से पहले कृष्णा को एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। आगे इनके रास्ते में रणथंभौर लेक है और ये बसेरा है बेरहम मगर क्रोकोडाइल्स का। ये प्राचीन जीव किसी भी हिलती चीज को अपना शिकार समझते हैं, चाहे वो कोई टाइगर का बच्चा ही क्यों ना हो। इधर कृष्णा अपनी सबसे कमजोर बच्ची यानी कि एरो हेड को लेकर नदी पार करने लगी और उसके बाकी बच्चे जल्दी जल्दी उसके पीछे आने लगे। धीरे धीरे इन्होंने नदी पार भी कर लिया और एक एक करके बच्चे अपने माँ के पास आ गए। लेकिन जब कृष्णा ने पीछे मुड़ के देखा तो उसका एक बेटा कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। वो बहुत देर तक अपने बच्चे को पुकारते रही, लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता है तो कृष्णा समझ जाती है कि अब वो अपने एक बच्चे को दोबारा कभी भी देख नहीं पाएगी। लेकिन अभी बेचारी के पास इतना भी वक्त नहीं है कि वो अपने बच्चे के मौत का शोक मना सके, क्योंकि कृष्णा को अभी अपने 3 बच्चे यानी कि एरोहेड, उसकी बहन लाइटनिंग और इन दोनों के इकलौते भाई यानी कि भोला की परवरिश करनी है। इसके साथ ही कृष्णा ने बहुत समय से कुछ नहीं खाया था, इसीलिए उसे तो अभी शिकार भी करना है। कृष्णा के इलाके में शिकार की कोई कमी नहीं है, पर इसके बावजूद भी यहाँ शिकार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शिकार एक तो पहले से ही बहुत तेज तर्रार है और इसके ऊपर से इनके बंदर दोस्त इन्हें कृष्णा के मौजूदगी के बारे में पहले ही बता देते हैं। कृष्णा भी इन सभी बातों से अनजान नहीं थी और इस बार वो किसी तरह से छुपते छुपते चीतल के झुंड के बेहद नजदीक पहुंच जाती है और बंदरों के चिल्लाने के बावजूद भी वो किसी तरह से एक छोटे चीतल का शिकार कर ही लेती है। अब इसके बाद कृष्णा शिकार को लेकर अपने घर चली जाती है। यहाँ अपनी माँ को देखते ही तीनों बच्चे तुरंत उसके पास आ जाते हैं और एक दूसरे से लड़ते हुए दूध पीने लगते हैं। अभी बचपन में तो इनके बीच की लड़ाइयाँ बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन आगे जब ये बड़े हो जाएंगे तब देखिएगा कि इनकी लड़ाइयाँ किस हद तक जा सकती है। खैर फिलहाल तो ये मासूम बच्चे हैं और ऐसे ही खुशी खुशी इस परिवार के दिन बीतने लगते हैं। कई दिन बीत चुके हैं और अब कृष्णा के सभी बच्चे 3 महीनों के हो गए हैं। खास बात ये है कि अब ये मांस खाना शुरू कर चुके हैं और माँ ने आज इनके डाइनिंग टेबल पे एक बहुत ही खास जानवर परोसा है, सांभर डियर, इन सभी का सबसे फेवरेट। अपने बच्चों का ख्याल रखने के साथ साथ कृष्णा बीच बीच में अपने इलाके का मुआयना भी करती रहती है। आखिर वो माँ के अलावा एक रानी भी तो है। इसके साथ ही एक और बात है जिसके बारे में कृष्णा बार बार सोच रही है। दरअसल बात ये है कि कुछ ही दिनों के बाद मॉनसून का सीजन आने वाला है और तब राजबाग में इनके घर और बाकी के रणथंभौर को जोड़ने वाला एकमात्र पुल कई दिनों के लिए पानी में डूब जाएगा। अब इसीलिए कृष्णा फैसला करती है कि वो अपने इस घर को छोड़ इलाके के दूसरे तरफ चली जाएगी। पुल पार करने के दौरान सभी 3 बच्चों को अपने एक भाई की बहुत याद आती है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ इन्होंने उसे आखिरी बार देखा था। बरसात का मौसम कृष्णा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक तो इसके ज्यादातर इलाकों में पानी भर जाता है और इस मौसम में शिकार करना भी पहले से ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन इन तमाम दिक्कतों के बाद भी कृष्णा पूरे मॉनसून अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और ऐसे ही आगे कई महीने और बीत जाते हैं। और अब जब मौसम बिल्कुल सही हो चुका है तब कृष्णा एक बार फिर से नजर आई। इस वक्त कृष्णा शिकार करने निकली होती है और दूसरी तरफ उसके तीनों बच्चे जो अब 10 महीनों के हो चुके हैं वो खूब मस्ती कर रहे थे। अब ये हर हिलती हुई चीज पे हमला कर देते हैं और कभी कभी तो उन्हें मार भी देते हैं।
वैसे अभी से ही इन दोनों बहनों में एक टकरार सा शुरू हो गया है, जो आगे चल के एक विकराल रूप धारण करने वाला है। इधर कृष्णा शिकार से खाली हाथ ही वापस आती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके तीनों बच्चे अपनी माँ को बहुत प्यार देते हैं। ये देखकर कृष्णा भी काफी इमोशनल हो जाती है और अब वो एक बार फिर से शिकार करने निकल जाती है। इसके साथ ही कृष्णा इस बार शिकार पे तीनों बच्चों को भी ले जाती है, जिससे उसे देखकर बच्चे भी शिकार करना सीख सके। अब पहले कृष्णा एक चीतल के झुंड पे नजर गड़ा लेती है और ये पूरा परिवार उनके बेहद नजदीक पहुंच जाता है। फिर इसके बाद कृष्णा बड़े ही स्मार्ट तरीके से सभी चीतल को बड़े बड़े घासों वाले इलाके में ले आती है। यहाँ एक माँ चीतल भी थी जिसका बच्चा बहुत छोटा था, और क्योंकि बच्चा साथ में था तो वो बहुत धीरे चल रही थी और इसीलिए कृष्णा उसी का शिकार कर लेती है और एरोहेड अपनी माँ को देखते हुए छोटे चीतल को पकड़ लेती है। अक्सर कृष्णा अपने बच्चों का पेट भर जाने के बाद ही खाना शुरू करती है और आज भी वो ऐसा ही करती है। आज जंगल के एक परिवार को तो पेट भर खाना मिला है, लेकिन वहीं यहाँ का दूसरा परिवार उजड़ चुका है। पेट भर जाने के बाद बच्चे एक बार फिर से खेलने लगते हैं और आजकल दो बहनों के बीच की नोकझोंक बढ़ते ही जा रही है और ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को जरा सा भी पसंद नहीं करते। ऐसे ही कई दिन बीतते गए और देखते ही देखते बच्चे 1 साल के हो गए। कृष्णा और बच्चों के साइज में अब बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। इस वक्त टेंशन वाली बात तो ये है कि लाइटनिंग अपने बहन एरोहेड पे बेवजह ही हमला कर देती है और कमजोर होने की वजह से इन लड़ाइयों में सबसे ज्यादा चोटें तो एरोहेड को ही लगती हैं। कभी कभी तो इनकी लड़ाइयाँ इतना गंभीर रूप ले लेती हैं कि ऐसे में कृष्णा को खुद इन दोनों के बीच में आना पड़ता है। ऐसे में अब एरोहेड ज्यादातर वक्त कृष्णा के प्रोटेक्शन में ही रहना पसंद करती है। आगे एक दिन एरोहेड जब हंटिंग प्रैक्टिस करने के लिए लेक के पास आई हुई थी, तब लाइटनिंग भी उसका पीछा करते करते उसके पास चली गई। ये अपनी बहन एरोहेड से इतना ज्यादा जलती थी कि इसने उसी समय दहाड़ना शुरू कर दिया, जिससे कि सभी जानवर वहाँ से भाग जाए और एरोहेड शिकार ही ना कर पाए। और जब एरोहेड ने इस बात पे नाराजगी दिखाई तो उसने उल्टा एरोहेड पे ही हमला कर दिया। वो तो अच्छा हुआ कि कुछ ही देर में कृष्णा वहाँ आ गई और इसने एरोहेड को लाइटनिंग से बचा लिया। कृष्णा लाइटनिंग को समझाते समझाते थक चुकी थी, लेकिन एक लाइटनिंग है जो कृष्णा की बात समझना ही नहीं चाहती। इसीलिए कृष्णा लाइटनिंग से बहुत गुस्सा हो गई और अब वो लाइटनिंग को अपने पास भी आने नहीं देती थी। और हर टीनेजर की तरह लाइटनिंग भी तुरंत ही गुस्सा हो जाती थी और इसीलिए वो एक दिन सबको बिना बताए अकेली ही कहीं निकल गई। दरअसल ये शिकार पे निकली थी, जिससे ये शिकार की कला में माहिर हो जाए और तब इसे अपने परिवार की जरूरत भी नहीं होगी। उसने पहले भी अपने माँ को शिकार करते हुए देखा था और बिल्कुल उन्हीं के तरह पहले तो खामोशी से शिकार के तरफ जाती है और फिर पास जाने पे उनका पीछा करना शुरू कर देती है। फिर वो एकदम से एक चीतल पे झपट पड़ती है और इसी के साथ वो अपने पहले इंडिपेंडेंट शिकार में कामयाब हो चुकी थी। अब क्योंकि उसे शिकार में कामयाबी मिल चुकी थी, इसीलिए वो अब पहले से कहीं ज्यादा बगावती हो जाती है। ये बात ना तो एरोहेड के लिए ज्यादा अच्छी है और ना ही कृष्णा के लिए, क्योंकि अब लाइटनिंग की नजर रणथंभौर की गद्दी पे है और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। आगे कुछ और दिन बीत जाते हैं। एक दिन कृष्णा ने शिकार किया और उसने अपने बच्चों के खाने के लिए उसे एक जगह पर छुपा दिया, लेकिन जब वो बच्चों को बुलाने गई तो कृष्णा को वहाँ केवल भोला ही मिला। दरअसल इस वक्त तक केवल भोला ही था जिसे अपनी माँ का इंतजार रहता था। बाकी उसकी बहनें तो हमेशा परिवार से अलग अलग ही रहने लगी थी, क्योंकि इन दो बहनों को एक दूसरे के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बाद में कृष्णा और भोला लाइटनिंग को ढूंढ लेती है और इसके बाद वो एरोहेड को भी देखती है, जो एक जंगली सुअर का शिकार कर रही थी, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाती है। अब उसे भी कृष्णा खाना खाने के लिए बुला लेती है और अब इन सबको अपने किए गए शिकार की तरफ ले जाती है। लेकिन जब ये तीनों वहां पहुंचते हैं तो इन सब के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि इनके खाने को तो पहले ही एक दूसरे बड़े टाइगर ने ले लिया था। ये है स्टार जो इन बच्चों का बाप है, लेकिन इससे इनके परवरिश से कोई भी लेना देना नहीं है। स्टार कृष्णा से ज्यादा ताकतवर है और इसीलिए अब वो भी यहाँ ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन यहाँ भोला का तो कुछ और ही मानना था और उसने अपने पिता से खाना छीनने की कोशिश की। हालांकि ये स्टार से जीत नहीं पाया, लेकिन इसके इस कदम से ये तो साफ हो चुका है कि अब ये बच्चा नहीं रहा। बाद में अपने पिता के जाने के बाद बच्चों को थोड़ा बहुत खाना मिल जाता है, लेकिन ये इन सब के लिए बहुत ही ज्यादा कम है। फिर कुछ दिन और बीत जाते हैं। इस बीच एरोहेड में बहुत ज्यादा बदलाव आ गए थे। पहले हमेशा अपने माँ की सुरक्षा में रहने वाली एरोहेड अब ज्यादातर समय अकेली ही रहती थी।
इसके साथ ही अब लाइटनिंग इस पे नहीं बल्कि ये लाइटनिंग पे हमला करती थी। एरोहेड इतना ज्यादा कैसे बदल गई ये तो कृष्णा को भी नहीं पता चल पा रहा था। और कुछ ही दिनों में एरोहेड ने एक बहुत ही अजीब फैसला लिया। आमतौर पे टाइगर कब्स 2 साल तक अपने माँ के साथ ही रहते हैं, लेकिन एरोहेड ने तो 15 महीनों की उम्र में ही परिवार को छोड़ने का मन बना लिया। इससे कृष्णा का परिवार 2 टुकड़ों में बट गया। एक तरफ एरोहेड अकेले रहती थी और दूसरी तरफ भोला और लाइटनिंग। लेकिन अभी भी कृष्णा हमेशा अपने बच्चों को खाना देती रहती थी। पर आगे जैसे जैसे दिन बीतने लगे दोनों बहनों ने अपनी ही माँ से बगावत करना शुरू कर दिया। पहले तो एक दिन लाइटनिंग ने कृष्णा पे हमला कर दिया, जिसके वजह से कृष्णा को उसे सबक सिखाना ही पड़ा। और इसके बाद एरोहेड भी यही करने आ रही थी, लेकिन कृष्णा ने उसे पहले ही रोक दिया। कृष्णा ने ये तो कभी भी सोचा ही नहीं था कि जिन बच्चों को उसने इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया वही उसकी गद्दी पाने के लिए उसे मारने की कोशिश भी कर सकते हैं। एक दिन तो एरोहेड ने भोर में ही अपने माँ पे हमला कर दिया। हालांकि इस लड़ाई में जीत तो कृष्णा की ही हुई, लेकिन अपनी बेटी एरोहेड के इस बर्ताव से उसे बहुत बड़ा धक्का लगा था। ये वही माँ है जिसने हमेशा अपने सबसे कमजोर बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार दिया। यहाँ तक कि इस माँ ने उसे कई बार उसके ही गुस्सैल बहन के जानलेवा हमले से भी बचाया। और आज वही बेटी इसके जान के दुश्मन बन चुकी है। लग तो ऐसा रहा था कि एरोहेड अपने माँ के प्यार को बिल्कुल ही भूल चुकी थी। अब तो बस भोला ही था जिसे अपने माँ की फिक्र थी, और इसकी दोनों बेटियों को तो अपने माँ से कुछ मतलब ही नहीं था। पर इसके बाद भी कृष्णा अपनी बेटी लाइटनिंग के पास जाती है और आखिरकार इस बार लाइटनिंग समझ ही जाती है कि कृष्णा उससे कितना ज्यादा प्यार करती है। यहाँ दोनों पहले की तरह एक दूसरे के पास आ गए थे। इसके बाद कृष्णा अपनी दूसरी बेटी एरोहेड के पास जाती है। यहाँ वो एरोहेड को ये जताने आई थी कि उसकी माँ अभी भी उससे कितना ज्यादा प्यार करती है। और यहाँ एक बार फिर से एरोहेड वही बच्ची बन जाती है जो हमेशा अपनी माँ के साथ रहती थी और माँ ही उसके लिए उसकी दुनिया थी। वो आखिरी बार अपने माँ का दूध पीती है। इन सब प्यारे लम्हों के बाद कृष्णा अपने लेक टेरिटरी से दूर चली जाती है। अब एक माँ के रूप में उसका काम पूरा हो चुका है और अब उसने खुशी खुशी अपना ये इलाका अपनी बेटियों को दे दिया है। पर इसके साथ ही अब क्वीन का पद यहाँ खाली हो चुका है, क्योंकि लेक टेरिटरी 2 टाइगर्स के लिए काफ़ी नहीं था और इसीलिए एरोहेड और लाइटनिंग में टकरार होते रहती थी। लेकिन क्योंकि लाइटनिंग अब कमज़ोर हो चुकी थी, इसीलिए एरोहेड उस पर लगातार कई बार हमले करती थी और एक दिन उसने खुद ही इस इलाके को छोड़ दिया। और इसके साथ ही अब एरोहेड लेक टेरिटरी की नई क्वीन बन गई। भोला भी अपने मेल टेरिटरी को एस्टेब्लिश करने के लिए आगे बढ़ गया। चाहे किसी इंसान की माँ हो या टाइगर की, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। और यहाँ तक कि जब कृष्णा की बेटियों ने उसी पे कई बार हमले किए, इसके बावजूद भी उसने रणथंभौर के सबसे अच्छे इलाके को उन्हें बड़े प्यार से दे दिया। कृष्णा की माँ यानी कि लेजेंडरी मछली टाइग्रेस की कहानी देखने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करें।